जय माता दी। स्वागत आपका। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगत जननी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। यह शारदीय नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ व मंगलमय हो। दुर्गा या आदि शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नव दुर्गा देवी, शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। शाक्त संप्रदाय की मुख्य देवी है दुर्गा। आदि शक्ति परम भगवती, परम ब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी व नवमी तिथि कब रहेगी। तो जानकारी के अंत तक आप अवश्य बने रहिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। अगर शारदीय नवरात्रि की बात आए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्त माता रानी के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। शारदीय नवरात्र से कब तक रहेंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र इस साल 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से प्रारंभ होंगे और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को नवमी तिथि पर होगा। वहीं इसके अगले दिन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना से की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त में करना ही विशेष फलदायी माना जाता है। तो ऐसे में इस बार कलश स्थापना के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। देखिए, पहला मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको यानी कि 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। और दूसरा शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बीच कभी भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी व सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। तो अब आप जानेंगे साल 2024 में अष्टमी व नवमी तिथि कब रहेगी। शारदीय नवरात्रि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तक चलते हैं और आखिरी दिन दशहरा मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि इस बार रहेगी 11 अक्टूबर 2024 को। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है। ये दुर्गा पूजा का तीसरा दिन होता है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर को 2024 को 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी एक साथ हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस साल 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। अष्टमी पर माँ गौरी और नवमी पर माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि व्रत पारण का समय 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 के बाद किया जाएगा। नवरात्रि पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद जब दशमी तिथि प्रचलित हो को माना गया है। माँ अष्टमी पर अविवाहित अर्थात कुंवारी कन्याओं पर साक्षात देवी दुर्गा का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसे कन्या पूजन कहते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। इस दिन संधि पूजा की जाती है जो शाम को होती है। इस दौरान माँ दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था। महानवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन
पूजन कर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर दुर्गा पूजा करने से 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। माँ जगत जननी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा रखे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माँ जगत जननी।